हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे नए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे a प्लस बी के और c माइनस डी वाले फार्मूला। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का पहला फार्मूला है एंगल्स वाले जो फार्मूला होते हैं, है ना। जैसे कि साइन 2a, साइन 2a होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, या फिर इसी का एक और फार्मूला होता है जो कि खुलता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही अगला फॉर्मूला है हमारा, वो है cos 2a का, जो कि होता है cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर हम लोग इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर इसी का ही तीसरा फॉर्मूला एक और होता है जिसको हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर tan की टर्म्स में अगर लिखने को है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से cos 2a को हम चार फार्मूला में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला फार्मूला है वो है tan 2a का, जिसको हम लोग लिखेंगे tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, और cot 2a जो होता है, हालांकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। cot 2a का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1, cot स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइडेड अपॉन 2 cot ए। तो इस तरह से हमारे जो 2a वाले जितने फॉर्मूले हैं वो हमने इसमें सारे के सारे कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 एंगल वाले फार्मूलाज को, जिसमें हमारा पहला फार्मूला होगा साइन 3a का। तो साइन 3a क्या होता है? साइन 3a होता है 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। ये फार्मूला हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमें 3 एंगल में यूज़ करना होगा, साइन 3a cos 3a का। ऐसे ही हम देखते हैं cos 3a, cos 3a बस इसका उल्टा होता है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और जो tan 3a होगा उसको हम लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग tan 3a निकालें तो आप जस्ट साइन 3a अपॉन cos 3 करके इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे आप cos a कॉमन लेंगे नीचे से और ऊपर से, तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? वो मिलेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे tan 3a का। ऐसे ही होगा cot 3a, तो cot 3a का फॉर्मूला इतना यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। जब भी cot 3a आए तो आप उसको रिवर्स करके tan 3a में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि हम उसमें tan 3a का फॉर्मूला पुट कर सकें। तो अब हम लोग चलते हैं हाफ एंगल्स फार्मूला पे। जैसे अभी हमने देखा 2a वाला, फिर देखे 3a वाले, अब हम लोग देखेंगे हाफ एंगल फार्मूले हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें सिर्फ साइन ए को ओपन करना है, तो देखिए साइन ए को खोलने के लिए हम लोगों ने साइन 2a पढ़ा है। साइन 2a होता है 2 sin a cos a, तो 2a था इसलिए वहां पर a और a हुआ, यहाँ पर केवल a है तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल हाफ, यानी 2 sin a बाई 2 और cos a बाई 2। सिमिलरली जो हमने इसका दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? एंगल को आधा, यानी 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। इस तरह से हम हाफ एंगल्स फार्मूला भी यूज़ करते हैं। तो हमने जो cos a में 4 फार्मूलाज पढ़ रखे थे, चलिए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं हाफ एंगल फार्मूला में कि हम cos a को किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा था cos a होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्योंकि वो cos 2a था इसलिए वो a रह गया, यानी आधा हो गया। अब जब a है तो वो a बाई 2 हो जाएगा, यानी और आधा कर देंगे, यानी कि cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या फिर हम लोगों ने एक और पढ़ा था क्या? 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला जो tan की टर्म्स में होता है उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो इस तरह से हमने हाफ एंगल फार्मूले में साइन a और cos a को कवर कर लिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे अब tan a का। ठीक है, तो tan a को किस तरह से ब्रेक करेंगे? तो देखिए tan 2a का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan a बाई 2 और डिवाइडेड बाय
1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। और जो कॉट ए होता है हम लोग उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉट ए का इतना यूज़ होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। कई बार जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ट्राइंगल पर बेस्ड बनते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सपोज हमारे लिए एक ट्राइंगल गिवन है, हमारे लिए सपोज एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC। तो हमें पता है कि ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है, ट्राइंगल के जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC हम जानते हैं क्या कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो A प्लस B प्लस C कितना होता है 180। अब कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप साइन ए को आप अगर ब्रेक करके लिखना चाहेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं क्या, साइन B प्लस C। अभी देखिए किस तरह से हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन B प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन B प्लस सी की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 180 माइनस ए, यानी साइन पाई माइनस ए, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू साइन B प्लस साइन सी, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन आते हैं जब आप कॉस की बात करेंगे कि इस तरह से हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो हम कॉस ए को लिख सकते हैं माइनस का कॉस B प्लस सी, ठीक है। कॉस में नेगेटिव साइन आ जाता है क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा बनता है। अगर आप हाफ एंगल्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर एंगल हाफ कर देंगे, जैसे साइन A/2 इक्वल्स टू साइन B प्लस C/2, और यहाँ पर कॉस A/2 इक्वल्स टू माइनस का कॉस B प्लस C/2। तो इस तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और निकालने वाली ये है बात कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos A/2। देखिए cos A/2 किस तरह से आप निकाल सकते हैं, cos A/2 को हम लोग साइन B प्लस C/2 लिखते हैं। अब अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसान है। कैसे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हम ये जानते हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। हम ये जानते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें, पहले हम यहाँ से B प्लस C की वैल्यू निकालते हैं। B प्लस C इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 180 माइनस का A, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो आप, तो B प्लस C/2 अपॉन 180 माइनस A/2। अब देखिए यहाँ हो जाएगा B प्लस C/2, और यहाँ इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं 180/2 माइनस A/2। इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 90 डिग्री। मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि B प्लस C/2 किसके इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस A/2 के। तो अब जो हमें प्रूफ करना था उसकी RHS में, यानी हमें प्रूफ करना था क्या कि साइन B प्लस C/2 जो होता है उस cos A/2 के इक्वल होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे क्या, साइन 90 माइनस A/2। ये कहाँ से लिख दिया, देखिए यहाँ से लिख दिया, क्योंकि यहाँ हमें मालूम था जो B प्लस C/2 होता है वो इसके इक्वल होता है, इसलिए हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। अब हम जानते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो इसलिए ये हो जाएगा cos A/2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम ये कह सकते हैं कि cos A/2 किसके इक्वल होता है, साइन B प्लस C/2 के। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग हाफ एंगल फार्मूला और कुछ ट्राइंगल पे बेस्ड फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे जो जनरल फार्मूला निकाला जाता है ना, जो जनरल सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग, उसकी बात किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों हम अब देखते हैं कि हम जनरल फार्मूला किस तरह से निकालेंगे। आपसे कई बार पूछा जाता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सामान्य हल किस तरह से निकालेंगे। तो अगर हमारे पास सपोज सबसे पहले साइन थीटा दे रखा है, ठीक है, तो अगर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू जैसे 0 डिग्री आया, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास जनरल सोल्यूशन जो थीटा का आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई। क्यों, क्योंकि जो साइन का जनरल फार्मूला होता है, जो जनरल सॉल्यूशन साइन का किस तरह से लिखते हैं हम लोग, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। और ये जो एल्फा होता है ये क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है ना। मतलब अगर हम लोग कहें कि साइन थीटा बराबर साइन एल्फा है, साइन थीटा बराबर अगर कहीं साइन एल्फा दे रखा है तो वहाँ पर थीटा किस तरह डिफाइन होगा, एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा,
ठीक है। और यहाँ क्योंकि अल्फा 0 था इसलिए ये टर्म हो गई 0, तो यहाँ क्या बचेगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई, ये 0 के केस में होगा। ऐसे ही हमारे पास अगर हो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा, तो इसमें थीटा की वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, वो हम लोग निकाल सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो ये देखिए जब भी कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा होगा उस टाइम हम ये यूज़ करेंगे। अगली टर्म क्या है, अगर हमारे पास टेन हुआ तो देखिए अगर टेन थीटा इक्वल्स टू टेन एल्फा हुआ तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू निकलती है एन पाई प्लस एल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गए जनरल सॉल्यूशंस। लेकिन अब क्या है, जस्ट सपोज कि अगर इन तीनों का ही हमें क्या दिया हो, स्क्वायर दिया हो, जैसे हमें दिया हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा, इस कंडीशन में थीटा की क्या वैल्यू होगी, या हमें दिया हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एल्फा, या हमें दिया हो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एल्फा। तो देखिए इन तीनों ही केसेस के लिए, इन तीनों केसेस के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो इन तीनों स्क्वायर वालों के लिए तो याद रखना बहुत ही आसान है, हम लोग डायरेक्ट ही इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमारे पास सिंगल डिजिट दी हुई होगी, मतलब साइन थीटा होगा केवल, तो उस टाइम पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस के केस में हम ये यूज़ करेंगे और टेन की जगह पे हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी स्क्वायर दिया होगा तब हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इस वीडियो में यहीं पर विराम देते हैं। और अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो हम अब क्वेश्चंस, अगली वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।